पहले भी अपने डिसीजंस लेती थी और अब भी वो अपने डिसीजंस लेगी। तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला नहीं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपडेट होने वाले नहीं होते। अगर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना होता तो उसके पास तो ऑप्शन थी, 2-4 दिन बाद देख के देती, घर आ जाती। मैं भी जो अरेस्ट हुआ हूँ वो इसी वजह से हुआ हूँ कि वो लिख के नहीं दे रही थी और वो अंदर भी उतनी ही वोकल थी जितनी बाहर थी। मैं भी उसी वजह से फिर मुझे भी इन्होंने उसी वजह से पकड़ा कि ये वो बाज जेल के अंदर भी नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा जी हस्बैंड को पकड़ लेंगे, मैं पकड़ ले जाऊँ। तो मैं तो पहले भी बोलती थी, मैं बाद में बोलूँगी। देखा है सारा कुछ, तो अब सिस्टम भी समझ आ गया है। अब तो मैंने सिस्टम को बड़ी क्लोजली देखा है कि अपनी जुडिशरी को भी देखा है कि क्या क्या किस तरह से केसेस पेंडिंग होते हैं, किस तरह से डेट्स मिलती नहीं है। पुलिस भी देख ली, जेल भी देख ली, जेल का भी देख लिया कि जेल में भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ऑब्वियसली अब मैं तो खुद भी, अब तो मैंने उसको क्या मना करना, मैंने तो पहले भी नहीं किया, अब भी नहीं करना था, लेकिन मैं खुद भी अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा पॉलिटिक्स में और कोशिश करूंगा कि जहाँ पर मैं कुछ इनपुट दे सकता हूँ वहाँ पर मैं इनपुट दूँ। 90% लोग तो खड़े हुए हैं, बल्कि वो अब ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे पहले से, मेरा ख्याल है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़। नाज़रीन, 9 मई वाक़े के बाद जहां पर पीटीआई के बेशुमार पीटीआई के वर्कर्स जो है वो उठा लिए गए थे, वहीं पर पीटीआई की प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट सनम जावेद और उनके हस्बैंड को भी रेड के जरिए उठा लिया गया था। सनम जावेद जो कि पिछले 10 माह से अभी भी पाबंद सलासल है और उनके हस्बैंड जो 7.5 माह जेल काटने के बाद और जुल्म जबर सहने के बाद रिलीज़ कर दिए गए हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। देख साहब, वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि बड़ा सा आप जेल काट कर आए, कैसा माहौल था, किस तरह आपको रखा गया? यार इनिशली जब मैं गया था, मैं तो जुलाई में अरेस्ट हुआ था, मैं तो लंदन जा रहा था। तो इन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई थी PI नल, उसमें नाम था, तो फिर FI ने रोक लिया वहाँ पे मुझे। तो जब मैं पकड़ा गया था 2 माह बाद, 9 मई के बाद ऑलमोस्ट, तो तब ज़रा रिलैक्स एनवायरनमेंट था, लेकिन जेल जेल ही होती है। लेकिन इनिशली जो लोग थे वहाँ पर, जो मई जून में पकड़े गए थे, उनके साथ काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती की, उन्होंने ज़्यादती की, कोई बयान लेने की कोशिश भी की लीडरशिप के ख़िलाफ़। तो वो लोग जो थे वो इनिशली उनके लिए वो टफ़ डेज़ थे, जो पहले कोई 40-50 डेज़ थे। उसके बाद फिर जेल थी, और जेल की जो मुसीबतें होती हैं वही होती हैं। लेकिन वो जो इंटेरोगेशन थी और वो जो मारा कुछ लोगों को उन्होंने, वो इनिशली किया, लेकिन जब मैं गया था तो वो वाली बातें नहीं हुई। इंटेरोगेशन प्रोसेस भी ज़ाहिर बात से आप उसमें गुजरे होंगे, तो किस तरह से तफ्तीश जो करते रहे थे आपके साथ? यार मेरे से तो कोई तफ्तीश की नहीं उन्होंने, मुझे लेके आए हैं वो एयरपोर्ट से, और बस उन्होंने खुद ही रिपोर्ट लिख ली है, और बस फिर कोई स्टेटमेंट कुछ भी नहीं लिया मेरे से उन्होंने, बस उन्होंने जेल में रख दिया 7.5 माह। बस ऐसे किया उन्होंने। तो 7.5 माह जो टाइम पीरियड था वो किस तरह गुजारा? यार इनिशली कोई 10-1 मिनट जब फर्स्ट टाइम मुझे हथकड़ी लगी तो अजीब सा लगा था, और उसके बाद फिर मैंने दिल को समझा लिया था कि अब जितना भी टाइम है अब वो गुजारना है, तो गुजार लिया। लेकिन ये था कि कोई ज़्यादा मुझे नहीं प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जब मैं अंदर गया था तो मेरे एक ऑफिस का लड़का था, वो पहले अंदर था, एक स्टूडेंट था अंदर, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके किसी का भाई में से पड़ा हुआ था, किसी की बहन पड़ी हुई थी, किसी का बेटा, किसी की बेटी। तो वो कोई 14-15 लोग ऐसे थे जेल में मिल गए। फिर एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट था, उनकी भी ब्रदर इन लॉ पड़ा हुआ था। तो इसलिए थोड़ी मुझे प्रोटोकॉल भी मिल जाता था इसी वजह से बाकी लोगों से, तो मेरी कंपैरेटिवली बाकी लोगों की निस्बत आराम से गुजर गई थी। अच्छा, ये बता दें कि अब चूँकि बहुत से पीटीआई वर्कर रिलीज़ होना शुरू हो गए हैं, सनम जावेद साहिबा जो जिनकी पेशी भी आइंदा चंद रोज़ में है, तो क्या लग रहा है कि अब उनकी भी जो है रिलीज़ होने के बाद कोई दिक्कत है? यार अगर तो सिस्टम काम कर रहा होता ना, तो मुझे लगता है कि ये जो केस था, तो इसमें बेल तो बहुत टाइम ले लेते, तो कोई 20-25 दिन का प्रोसेस था हर एक का, 20-25 दिन में रिलीज़ हो जाना चाहिए था। 10-10 माह तो लगते नहीं है, और अभी इन्होंने चलान पेश किया, और वो भी चलान नामुकम्मल है, पूरे लोगों का पेश ही नहीं किया अभी, और 10 माह गुजर गए हैं उस इवेंट को, अभी तक इनसे चलान ही जमा नहीं हुआ। तो बस सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, और इस सिस्टम में रहते हुए आप जितना मर्जी रख लें, एक केस ख़त्म होता है दूसरा केस डाल देते हैं, दूसरा ख़त्म होता है तीसरा डाल देते हैं। अब इमरान भाई को उठाया एंटी करप्शन में, उनको पता था उस दिन बेल हो जानी है, क्योंकि रिमार्क्स जज के ऐसे थे, तो उन्होंने पकड़ के अगले केस में डाल दिया। तो ये ऐसे ही चला रहे हैं मुल्क, और देखें कैसे कब तक ऐसे चलाते हैं मुल्क। तो कितने आपके बैरक में कैदी थे और उनके साथ कैसा सलूक किया जाता था? यार बैरक में हमारे पास इनिशली 6 बैरक्स थे PTA वालों के पास, और वो जो नंबर थे वो प्लस माइनस होते रहते थे, कुछ आते थे कुछ जाते थे। तो शुरू में जो 2 माह थे उसमें तो रोज़ कोई 50-60 आ रहे होते थे, 30-40 जा रहे होते थे। तो
इनिशली लोग ज़्यादा थे, और जब मैं गया था तो फिर एक बैरक में कोई 81 लोग होते थे, मेरे से पहले कोई 100 भी होते थे। तो जो उसमें लोग थे, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन पे फैमिलीज डिपेंड कर रही थी। अब वो 8-8, 9-9 माह अगर उन्होंने गुजारनी है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपना घर भी नहीं होता है, रेंट पे होता है, तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस में थे बहुत सारे। उनके घर कैसे चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें बिक गई होंगी, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंस से रिलेटेड हूँ, मैं फाइनेंस पढ़ाता हूँ लोगों को, तो मुझे पता है कि फ़ाइनेंस के बहुत सारे लोगों को वहाँ पर इश्यूज़ होंगे। और तो एक उनको वो भी परेशानी थी कि घर कैसे चल रहा होगा, रेंट शेंट, बच्चों का क्या हाल होगा, और दूसरा फिर जेल की जो मुसीबतें होती हैं वो तो थी, तो वो ज़रा उनका डबल इम्पैक्ट था। बाकी जो यंग लॉट थी वो ठीक थी, क्योंकि उनको पता था कि घर चल रहा है, माँ बाप चला रहे हैं, तो डिपेंडेंट नहीं था घर उन पे, तो वो ज़्यादा तगड़े थे एज़ कम्पेयर टू। लेकिन कुछ लोग थे ऐसे जो एजड थे, लेकिन वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, वो खड़े रहे, और अभी तक जब वो जेल से बाहर भी आए हैं और कुछ जेल में हैं अभी, तो वो भी अभी तक स्ट्रॉन्ग है। वो कहते हैं कुछ नहीं होता, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आया और पास हो जाएगा टाइम, और हो गया कईयों का भी हो जाएगा। और अच्छा, ये बता दें कि अब सनम जावेद जैसे बाहर आती हैं तो क्या आप दोबारा से उनको सियासत में कदम रखने की इजाज़त देंगे या वो अब नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे? सर, इजाज़त का तो क्वेश्चन ही ना होता। मैं बेसिकली ना उस नज़रिए का आदमी जो कहता है कि जिस बंदे की लाइफ है उसका राइट है, वो जो डिसीजन करना चाहे अपनी, उसकी लाइफ है, जो डिसीजन करना चाहे वो अपने डिसीजंस ले। पहले भी अपने डिसीजंस लेती थी और अब भी वो अपने डिसीजंस लेगी। अगर चाहेंगे कि वो दोबारा एमपी या एमएनए की सीट पर इलेक्शन कंटेस्ट करें तो वो आप, मेरे ख्याल से कोई फैमिली को इशू नहीं होगा। नहीं, फैमिली को पहले भी इशू नहीं था, अब भी नहीं इशू। उसकी लाइफ है, उसके डिसीजंस हैं, जो मर्जी करे। तो अक्सर कहते हैं कि जो जेल से वापस आ जाते हैं उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है? यार, अगर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला नहीं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपडेट होने वाले नहीं होते। अगर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना होता तो उसके पास तो ऑप्शन थी, 2-4 दिन बाद लिख के देती, घर आ जाती, तो नहीं लिख के दिया। तो मैं भी जो अरेस्ट हुआ हूँ वो इसी वजह से हुआ हूँ कि वो लिख के नहीं दे रही थी, और वो अंदर भी उतनी ही वोकल थी जितनी ही बाहर थी। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो कोई भी कपल पीटीआई में उन्होंने नहीं पकड़ा। हम ही पूरे एक पीटीआई में एक कपल ऐसा था जिनको उन्होंने पकड़ा, तो वो इसलिए पकड़ा कि वो जेल के अंदर भी बाज नहीं आ रही थी। वो जेल के अंदर से जो जाते थे इन्वेस्टिगेशन वाले, वो कहते थे लिख के दो, बोलना ना, तो कहते थे मैंने कुछ किया ही नहीं, और मैं बोलती थी, मैं जो हक है, मुझे जो सही लगता वो मैं बोलती थी, अब भी जाके बोलूँगी। तो फिर मैं भी उसी वजह से, फिर मुझे भी इन्होंने उसी वजह से पकड़ा कि ये वो बाज जेल के अंदर भी नहीं आ रही थी, और उन्होंने कहा जी जो हस्बैंड को पकड़ लेंगे, मैं पकड़ ले जाऊँ। तो मैं तो पहले भी बोलती थी, मैं बाद में बोलूँगी। और अगर वो सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला होता तो वो कब की रिलीज़ हो गई होती। 3-4 औरतें रह गई हैं ना, तो वो अगर अपने स्टांस पे खड़ी हुई हैं तो इसलिए उनकी ज़मानतें नहीं हुई, और बाकियों की महीना 1.5 माह, बाकी औरतों की जल्दी जल्दी होती रही हैं। और बाकी बहुत सारे लोग भी ऐसे थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी और वो चले गए। बहुत सारी औरतें भी ऐसी थी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, चले गए। तो ठीक है यार, कईयों का हो जाता है अपडेट, कईयों का नहीं होता। लेकिन मसला ये है कि ये वो स्टोरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है यार, आपका स्टांस ठीक है, नज़रिया ठीक है, आप खड़े हुए हैं तो ठीक है, करें। अच्छा, आप अपनी बताएं कि आप अब जेल से वापस आ गए हैं तो क्या अब भी आप पीटीए की हिमायत जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रखूँगा, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। बल्कि पहले करते थे, अब तो देखा है सारा कुछ, तो अब सिस्टम भी समझ आ गया है। अब तो मैंने सिस्टम को बड़ी क्लोजली देखा है यार, कि अब जुडिशरी को भी देखा है कि क्या क्या किस तरह से केसेस पेंडिंग होते हैं, किस तरह से डेट्स मिलती नहीं है। पुलिस भी देख ली, जेल भी देख ली, जेल का भी देख लिया कि जेल में भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ऑब्वियसली अब मैं तो ख़ुद भी, अब तो मैंने उसको क्या मना करना है, मैंने तो पहले भी नहीं किया, अब भी नहीं करना था, लेकिन मैं ख़ुद भी अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँगा पॉलिटिक्स में, और कोशिश करूँगा कि जहाँ पर मैं कुछ इनपुट दे सकता हूँ वहाँ पर मैं इनपुट दूँ। आपके काफ़ी दोस्त बने होंगे जेल में जो बैरक में थे आपके साथ, उनका क्या स्टांस है कि अब अरेस्ट होने के बाद वो भी इसी तरह हिमायत जारी रखेंगे? डिस्कशन होती होगी। यार, मैं जब जेल में था तो बहुत सारे लोग आते थे जाते थे, तो कोई मेरा ख्याल है कोई 1500 लोगों से तो मिला हूँगा जिनसे मैंने गपशप की होगी। तो उनमें से मेरा ख्याल है कोई 100-150 ऐसे लोग होंगे, कोई 10% थे 1500 में से, कि जो कहते थे नहीं यार बस अब हमने जाके अपनी फैमिली को देखना और इधर उधर नहीं करना। बाकी 90% कहते थे यार कि स्टांस हमारा ठीक था, हम नाहक अंदर आए हैं
तो कोई बात नहीं, कट गया, हम अपना जो स्टांस था उसको कंटिन्यू करेंगे बाहर जाके भी। तो 90% लोग तो खड़े हुए हैं, बल्कि वो अब ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे पहले से, मेरा ख्याल है। मुफ्ती आपने जानी कि जितने पीटीआई वर्कर जो अभी जेल में हैं या जेल से रिलीज़ होकर आ गए हैं, उनका ये स्टांस है कि वह पहले से ज़्यादा रजिस्ट करेंगे। उम्मीद आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पाकिस्तान टुडे न्यूज़।